नमस्ते एवरीवन। कोविड-19 एक अपने लिए सबके लिए एक नई बीमारी है। इस पे हर दिन हर रोज़ नए-नए टर्म्स अपने सामने आ रहे हैं और साइंटिस्ट भी इस पे सारे इस कोविड-19 के टर्म्स जो मेडिकल टर्म्स सामने आ रहे हैं, जो उसके साथ एसोसिएट नई बीमारियां सामने आ रही हैं, उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च और काफ़ी सारा एक्सपेरिमेंट चल रहा है कि कैसे कोविड-19 है अपनी बॉडी को अफेक्ट कर रहा है, कैसे उसके कोविड-19 होने के बाद वो बॉडी पे कैसे सिम्टम्स हैं वो बाद में रह जा रहे हैं। सब पे बहुत ज़्यादा रिसर्च और एक्सपेरिमेंट चल रहा है क्योंकि ये सब के लिए एक नई बीमारी है। कोविड-19 जैसी नई बीमारी से लड़ने के लिए अपन लोग क्या कर सकते हैं कि अपन इसके बारे में जो भी मेडिकल टर्म्स आप अपने सामने आ रही है, जो भी इसके साथ बीमारी है, जो एसोसिएट बीमारियां हैं जो सामने आ रही हैं, उनके बारे में अपन को सही जानकारी हो तो अपन लापरवाही नहीं करेंगे और टाइम से अपने पेशेंट को, अपने परिवार के सदस्य को गाइड कर सकते हैं और उसको सही समय पर सही ट्रीटमेंट दिलवा सकते हैं। तो जो एक व्हाट्सएप पे और न्यूज़पेपर में भी आपने एक टर्म सुनी होगी, हैप्पी हाइपॉक्सिया। तो ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि हैप्पी हाइपॉक्सिया क्या है, क्योंकि ऐसे पेशेंट कम उम्र में भी जिनकी डेथ देखी जा रही है हैप्पी हाइपॉक्सिया कोविड-19 पेशेंट के साथ एसोसिएट होने की वजह से 35 से 45 के बीच में लोगों की डेथ हो रही है। तो आपने भी अपने परिवार में ऐसी न्यूज़ सुनी होगी कि 35-45 वाले एज ग्रुप वाले लोग काफ़ी एकदम से ही डिटोरियोरेट हो जा रहे हैं। तो हैप्पी हाइपॉक्सिया क्या है, उसके लिए अपन को जानना है कि हाइपॉक्सिया क्या है एक्चुअली। एकदम सिंपल सी लैंग्वेज में बात करते हैं। हाइपॉक्सिया में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन ब्लड में डिज़ोल्व होकर अपने सारे टिश्यूज़ और ऑर्गन्स तक जाती है, तो वो है वहाँ पर जा नहीं पा रही है, वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से वो ऑर्गन और टिश्यू है वो प्रॉपर काम नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सिम्टम्स आते हैं, जैसे सांस फूलना होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, ब्रेथलेसनेस होती है, ये सब चीज़ें सामने आती हैं और चेस्ट टाइटनेस लगता है अपन को। हाइपॉक्सिया है वो लीड कर सकता है अपने सडन हार्ट फेलियर में, तो ये एक बहुत ही डेंजरस बीमारी है। हैप्पी हाइपॉक्सिया कोविड-19 पेशेंट में क्यों हो रहा है और इसको हैप्पी हाइपॉक्सिया को साइलेंट किलर भी कहा गया है। क्यों कहा गया है इसको, और ये कोविड-19 पेशेंट में क्यों हो रहा है, क्योंकि आप सभी को पता है कोविड-19 पेशेंट है उसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन ऑर्गन इन्वॉल्व हो रहा है, तो वो है आपके लंग्स। जब लंग्स डैमेज हो जा रहे हैं, इन्फ्लामेशन हो रहा है वहाँ पर और वो डैमेज हो रहे हैं, तो वहाँ पर वो अपना प्रॉपर काम नहीं कर पाते। प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे तो मतलब कि वो ऑक्सीजन है वहाँ एक्सचेंज होकर वो डिज़ोल्व अच्छे से ब्लड में नहीं हो पा रही और सारे ऑर्गन और टिश्यू तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है और वहाँ पर फिर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और ये कमी जो कोविड-19 पेशेंट में हाइपॉक्सिया की वजह से होती है वो एकदम से होती है, मतलब 94 से नीचे सैचुरेशन है, फिर एकदम से ही वो 90 से नीचे आता है और 85 तक पहुँच जाता है, 80 तक पहुँच जाता है। जब तक अपन मेज़र करते हैं, जब तक अपन हॉस्पिटल में बेड उपलब्ध करवाते हैं, ऑक्सीजन उपलब्ध करवाते हैं, तब तक कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो आप लोगों को ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी अपन पेशेंट की होम आइसोलेशन फेज़ में मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं तो अपन को एक पल्स ऑक्सीमीटर ज़रूर ले लेना है और उसको सही तरीके से कैसे यूज़ करना है वो अपन को जान लेना है। मैंने एक वीडियो में अपना बताया भी है कि आप कैसे पल्स ऑक्सीमीटर को यूज़ करें, तो आप वहाँ पर जाके चेक करें और आप डॉक्टर से भी अपने गाइड ले लें कि कैसे ऑक्सीमीटर से, पल्स ऑक्सीमीटर से अपन को ऑक्सीजन कितनी कितनी देर में चेक करते रहना है। तो बाकी सब टेम्परेचर और सारे मेज़रमेंट्स लेने के साथ साथ होम आइसोलेशन फेज़ में ज़रूरी है कि अपन पल्स ऑक्सीमीटर भी अपने साथ रखें और उससे सैचुरेशन मेज़र करते रहें, क्योंकि जैसे ही 94 से कम जाए, 90 के पास आए, तो अपन तुरंत हैं वो कॉल फॉर हेल्प ले लें। तो आज आपने ये टर्म जान ली, साइलेंट हाइपॉक्सिया क्या है और ये कैसे मतलब शरीर को इफ़ेक्ट कर लेता है, कितना अचानक से मतलब शरीर को इफ़ेक्ट कर लेता है। तो आप अपने घर में, अपने परिवार में साथ वालों को गाइड कर सकते तो और उनकी जान बचा सकते हैं और उनको सही समय पे ट्रीटमेंट दिलवा सकते हैं। अब नेक्स्ट टर्म है जो अपन बात कर रहे हैं वो है पोस्ट कोविड सिंड्रोम। पोस्ट कोविड सिंड्रोम या फिर अपन उसको बोल सकते हैं लॉन्ग कोविड। पोस्ट कोविड सिंड्रोम क्या है, तो मतलब ऐसा ही नहीं है कि आप एक बार कोविड-19 टेस्ट नेगेटिव आ गया तो आप एकदम से हेल्दी हो गए हैं, अब आपको कोई तकलीफ़ नहीं हो सकती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी केस ऐसे सामने आए हैं जिनमें पोस्ट कोविड सिंड्रोम है वो वर्स भी हो जाते हैं, उनकी वजह से उनकी डेथ भी हो जाती है। तो पोस्ट कोविड सिंड्रोम में पहला सिम्टम की अपन बात करते हैं तो वो है कफ है वो ड्राई भी हो सकता है और बलगम के साथ भी हो सकता है। तो सूखी खांसी
और बलगम वाली खांसी है तो आप म्यूकोलाइट्स लीजिए, वो अपने बलगम को गलाकर है वो बाहर निकाल देता है। स्टीम लीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोविड-19 पेशेंट है वो अपने होम आइसोलेशन फेज़ में स्टीम ले रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप बाद में भी 10 से 14 दिन तक उसे कंटिन्यू रखिए, क्योंकि वो अगर कोई बलगम अंदर अपना जमा हुआ है तो उसको डिज़ोल्व करके बाहर निकालने में हेल्प करती है। अगर सूखी खांसी है तो अपन सिरप लेंगे। जो भी है, आप अपने सिम्टम्स को देखिए और अपने डॉक्टर से गाइड लीजिए, उन्हें नज़रअंदाज नहीं करना है। कफ के बाद में दूसरा सिम्टम है वीकनेस, फटीग। ये बहुत मोस्ट कॉमन सिम्टम है जो कोविड-19 पेशेंट में देखा जा रहा है कि वो ठीक होने के बाद काफ़ी वीकनेस। कुछ पेशेंट तो ऐसे देखे गए हैं कि वो अपना डेली वर्क भी नहीं कर पा रहे हैं, डे टू डे वर्क जो है वो भी नहीं कर पाते। तो वीकनेस है तो अपन को इम्प्रूव करने के लिए, बॉडी को वापस हेल्दी स्टेट में लाने के लिए अच्छी हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, फिजिकल एक्सरसाइज अपनी अच्छी होनी चाहिए। सुबह उठ के योगा, प्राणायाम और स्ट्रेचिंग, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी है। ज़्यादा ऐसे नहीं शरीर को बहुत परेशान करके एक्सरसाइज करनी है, हल्की एक्सरसाइज कीजिए, योगा प्राणायाम कीजिए, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि उसी से आपके लंग्स अच्छे से वापस हेल्दी स्टेट में जाएंगे, अच्छे रिकवर होंगे और बॉडी भी अच्छी जल्दी रिकवर हो पाएगी। फिर उसके बाद में है प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना। प्रॉपर न्यूट्रिशन लोगे तो आपकी बॉडी अच्छे से रिकवर कर पाएगी। जैसे आप अपने खाने में अच्छे से अच्छा प्रोटीन लीजिए, काफ़ी प्रोटीन है वो रिकवरी में बहुत हेल्प करता है। तो एक हेल्दी डाइट, फिजिकल एक्सरसाइज, ये बॉडी को रिकवर होने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। वीकनेस के बाद में मतलब साइंटिस्ट ने दो कैटेगरी में इन सिम्टम्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक तो जो अपने रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हो गए, फटीग और ये सब हो गया। एक है कि मल्टी ऑर्गन वाला, जैसे कि इसमें बाद में हार्ट का इन्वॉल्वमेंट देखा गया है, गट इन्वॉल्वमेंट, ब्रेन इन्वॉल्वमेंट भी देखा गया है। फिर उसके बाद में आता है लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल। टेस्ट और स्मेल का वापस आना पर्सन टू पर्सन वेरिएबल है, कुछ में जल्दी आ जाता है, कुछ में लेट आ रहा है। ये क्या होता है कि ऑल्फैक्टरी सिस्टम है जो अपना वो इन्फ्लामेशन की वजह से डैमेज हो जाता है, उस वजह से है। तो ये धीरे धीरे रिकवरी हो जाएगी, इसमें ज़्यादा आपको घबराने की बात नहीं है। आप कुछ ऐसी चीज़ें स्मेल कीजिए जैसे लौंग हो गया, अपने परफ्यूम हो गए, तो धीरे धीरे आपको वापस सेंस आने लगेगा कि अच्छा इसकी स्मेल ऐसी है, तो वो धीरे धीरे रीगेन हो जाएगा। फिर है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिफ़िकल्टी इन ब्रेथ, चेस्ट टाइटनेस। तो उन सब के लिए आप फिज़िकल एक्सरसाइज के साथ साथ आप लंग्स को जो हेल्दी बना सके, जो लंग्स को वापस स्ट्रॉन्ग बना सके, वो वाली एक्सरसाइज कीजिए थोड़ी थोड़ी। और अगर ज़्यादा तकलीफ़ है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उसको इग्नोर नहीं करना है, उसको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं दिखानी है, क्योंकि इससे काफ़ी पेशेंट सामने आए हैं जिनकी कोविड ठीक होने के बाद, नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद डेथ हो रही है। डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, अगर वो आपको इनहेल्ड ब्रोंकोडायलेटर्स दे सकते हैं, जो भी ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग सूट करेगा, तो वो ट्रीटमेंट आप अपने डॉक्टर से लीजिए। तो अपने यहाँ पर सब सिम्टम्स हैं वो उनके बारे में जान लेना और उनको अच्छे से देख लेना कि मेरे में ये कौन सा सिम्टम है जो बाद में भी, कोविड के बाद में परसिस्ट कर रहा है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। उसके अलावा नेक्स्ट जो सिम्टम है वो है हार्ट रेट इंक्रीज़ होना, टैकीकार्डिया होना। हार्ट रेट इंक्रीज़ होना, टैकीकार्डिया होना, जॉइंट्स में पेन होना, ये सिम्टम्स भी काफ़ी लोगों में देखा गया है। तो इन सब के लिए यही है, आप इन सिम्टम्स को पहचानिए और देखिए कि आप में कौन सा है और उसके अकॉर्डिंग आप मतलब थोड़ा आप भी अपनी लाइफस्टाइल में चेंज लेकर आइए। इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं जो जैसा अच्छी डाइट, हेल्दी डाइट है वो फॉलो कीजिए। और एक चीज़ जो रिसर्च में आई है कि जो एस्थमेटिक पेशेंट है जिनमें कोविड-19 हुआ है, उनमें ये जो पोस्ट कोविड सिंड्रोम है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, और ये ज़्यादा है, ये एक रिस्क फैक्टर रह रहा है। तो ये पेशेंट हैं वो स्पेशली अपना ध्यान है, वो अपना कंसर्न है, मतलब बनाए रखें और देखें, पहचानें सिम्टम्स को और डॉक्टर से सही समय पर है वो कंसल्ट कर लें। मल्टी ऑर्गन में ये हार्ट पे इफेक्ट डालता है, हार्ट की मसल्स में इन्फ्लामेशन कर देता है, मायोकार्डाइटिस करता है और उसकी वजह से भी, हार्ट फेलियर की वजह से काफ़ी पेशेंट की है वो डेथ के केसेस हैं वो अपने सामने आए हैं। तो पोस्ट कोविड सिंड्रोम में जो सिम्टम्स हैं उनको इग्नोर करना बिल्कुल भी सही नहीं है कि लापरवाही की वजह से ही इतने पेशेंट को सही समय पे इलाज नहीं मिल पाता और उनकी डेथ हो जाती है। तो आप सही समय पर इलाज के लिए सही सिम्टम्स को अच्छे से, हर सिम्टम्स को पहचान लें, देख लें कि कौन सा परसिस्ट कर रहा है पोस्ट कोविड फेज़ में और उसका
ट्रीटमेंट लें। तो आज के वीडियो में अपन ने सारी जो नई टर्म्स थी वो जान ली हैं, जैसे कि हैप्पी हाइपॉक्सिया क्या हो रहा है जिसकी वजह से सडनली डेथ सामने आ रही हैं, सडन मतलब कंडीशन बिगड़ जाती है और उसके बाद डेथ हो जाती है। एक अपने पोस्ट कोविड सिंड्रोम्स के बारे में देख लिया। एक है म्यूकरमाइकोसिस ब्लैक फंगस, भी काफ़ी न्यूज़ में है और इसके काफ़ी केस भी अपने सामने आ गए हैं। तो म्यूकरमाइकोसिस ब्लैक फंगस है वो जिनका इम्यून सिस्टम ज़्यादा ही वीक है, डायबिटिक पेशेंट हैं, उनमें सामने आया है। तो उसके सिम्टम्स भी सही समय पे आप देख लें कि नाक के पास रेड और ब्लैक स्पॉट्स हो रहे हैं या फिर जबड़े में दर्द होता है, आँखों में दर्द होता है, तो ये खून की उल्टियाँ होना, ये सब सिम्टम्स भी अगर आपको दिख रहे हैं पोस्ट कोविड फेज़ में तो आप इन्हें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। इनको पेशेंट को है वो सीधा डॉक्टर के पास लेके जाना है और सही इलाज लेना है। थैंक यू।